जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो डाई एथिल ईथर बनता है डाई एथिल ईथर बनता है। उतार लो इसे। डाई एथिल ईथर की क्रियाविधि में लिख देंगे, इसके निम्नलिखित चरण हैं। और क्रियाविधि देखो जरा, सबकी नहीं आती है, किसी किसी की एक दो की बस। और देखो, अरे अभिक्रिया जो है ना, जब भी हम क्रियाविधि करते हैं तो जो अभिक्रिया की क्रियाविधि हम करें ना, वो अभिक्रिया दिमाग में घूमनी चाहिए, तभी तुम्हें पता चलता है। ये है CH3CH2OH प्लस ऐसे करके चलो, हाँ OH CH2 और CH3 घुमा कर हमने दो अणु लिख दिए इसके। H2SO4 ऊपर है, 140 डिग्री टेम्परेचर यहाँ है, और ये CH3 CH2O CH2 CH3 ये बन जाता है। यानी एथिल अल्कोहल के दो अणु यूज होंगे क्रियाविधि में, साथ में थोड़ी देर इसकी सपोर्ट भी चलती है, बाद में ये अलग हो जाता है। तो ये है, देखो क्या होगा। हम कहेंगे स्टेप नंबर 1 में कि एथिल अल्कोहल पे एथिल अल्कोहल पर प्रोटॉन H प्लस कहते हैं, प्रोटॉन का आक्रमण प्रोटॉन का आक्रमण देखो क्या है। चुप जाओ भाई, बात मत करो जरा। ये है CH3, यानी कि H तो ऐसे खुल गए, CH2 ये वाले दो खुल गए, और OH ऐसे खोल के दिखा दिया हमने, ताकि ये H प्लस जो हो ना, तो वो जुड़ता हुआ दिखाई दे। क्यों देगा? ऐसे करके इस पर 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, फिर उससे साझा कर लेगा ये, तो ये ऐसे करके इससे जुड़ जाएगा। जब ये ऑक्सीजन इसे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर धनावेश आ जाएगा। याद रखना, अभी हमने H प्लस जो आया है ये आया कहाँ से? ये H2SO4 से लिया हमने थोड़ी देर के लिए उधार, तो थोड़ी देर में उधार चल रहा है बस ये। अब देखो CO और ये H जुड़ गया, इस पर प्लस आवेश आ गया है, H इतना करने के बाद में फिर आ जाता है सेकंड स्टेप में कि ये जो हमारे पास H2O है ना, ये निकल जाएगा। तो हम कहेंगे जल का निराकरण, जल का निराकरण तथा कार्बोधनायन का निर्माण। याद रखना, निर्जलन की क्रियाविधि और ये वाली क्रियाविधि लगभग सेम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो वो कल रीमा टीमन की करवाई थी वो एक आध बार आई है, उसके बाद आई नहीं है कभी भी, लेकिन क्रियाविधि जो आ रखी है उन्हें पढ़ना चाहिए। तो कार्बोधनायन का निर्माण, देखो कार्बोधनायन का निर्माण होगा अब, और ये है
और ये H इस पर प्लस, ये H है, ये भी H है, ये H है। अब यहाँ से जल का निराकरण होगा, कैसा होगा? बंध टूटेगा ये वाला, और बंध जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन में से उसकी ओर टूटेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। किसकी ओर को टूटेगा? ऑक्सीजन की ओर को टूटेगा। जिधर को टूटता है उधर माइनस आता है, जिधर को नहीं टूटता है उधर को प्लस आता है। ये माइनस प्लस तो उदासीन कर देंगे, जल का अणु उदासीन होकर निकल जाएगा, और ये जो प्लस आएगा कार्बन पर तो वो कार्बन धनायन कहलाता है। ये है C और इस पर प्लस आ गया है H, और ये H और ये H। ये जो बोला था हमने कार्बोधनायन, तो कार्बोधनायन यही है। बाकी जल का अणु निकल चुका है उदासीन होकर, इस पर कोई आवेश नहीं है, प्लस माइनस ने उदासीन कर दिया है। अब ये जो कार्बोधनायन बना है ये एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से जाके जुड़ेगा। एक अणु खर्च हो गया है, अब दूसरे का नंबर है, तो हम इसके थर्ड स्टेप में लिखने वाले हैं, थर्ड स्टेप में के कार्बोधनायन, तो इसमें लिखने वाले हैं कार्बोधनायन का एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से संयोग, कार्बोधनायन का एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से संयोग होने वाला है। और दूसरा अणु यह है, देखो C यहाँ प्लस है, और जी ये कार्बोधनायन है। अब ये कार्बोधनायन एथिल अल्कोहल, देखो एथिल अल्कोहल उल्टा करके लिख रहे हैं हम इसका O और H तो ऐसे लिख रहे हैं, CH2 जो है तो वो CH2 हम ऐसे लिख रहे हैं, और CH3 हम ऐसे लिख रहे हैं। ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH हो गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ है, और इसमें से कार्बन उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर माइनस आ जाएगा, ये तो उदासीन हो जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा। तो ये जो है वो इससे जाके जुड़ने वाला है। तीर लगा के दिखाओगे तुम, ये लो जी। अब बना हमारे पास यौगिक कुछ ऐसा, इस पर जो 3H है CH3, ये CH2 है। अब क्योंकि एक बंद इस पर अधिक हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा था, तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, और ये CH2 है, और ये CH3 है। यहाँ तक आ गया। अब ये पूरा डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला था, बस ये H नहीं होता यहाँ, ठीक है ना जी। तो अब ये H हटाना क्यों? क्योंकि H तो हमने थोड़ी देर के लिए उधार लिया था स्टार्टिंग में, वो वापस देना अभिक्रिया पूर्ण होने पर। अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, H वापस देना है, तो अब क्या करेंगे हम? H प्लस का निराकरण करेंगे, निष्कासन करेंगे, इसे निकालेंगे। तो फोर्थ स्टेप आ जाता है इसमें कि H प्लस का निष्कासन, अब इसे बाहर करेंगे हम। बाहर करने का स्टेप जो है वो बिल्कुल सिंपल ही है। H तो ये आ गए हैं, यहाँ भी H आ गए हैं, ये H फालतू है प्लस चार्ज के साथ, ये H। अब बॉन्ड टूटेगा इसमें से, और बॉन्ड जो है वो कार्बन, ये इसमें ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में किसकी ओर टूटेगा? ऑक्सीजन की ओर बंद टूटेगा। ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस प्लस उदासीन कर देंगे एक दूसरे को, खत्म हो गया। अब पूरा यौगिक ऐसे ही आ जाएगा, C, ये O, C, और ये यहाँ H आ गए हैं, यानी कि ये CH3 है, ये 2 है, ये O है, ये CH2 है, और ये CH3 है, और जो H प्लस हमने उधार लिया था वो हमारा निकल चुका है, और ये है डाई एथिल ईथर। इतनी होती है इसकी 4 स्टेप में क्रिया विधि। ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि अलग है, क्रिया विधि अलग है। एग्जाम में होश मौके देख लेना कि प्रयोगशाला विधि आई है, क्रिया विधि आई है। प्रयोगशाला विधि में एक अभिक्रिया है,
इसमें 4 स्टेप हैं, स्टेप नहीं गिनने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आराम से समझोगे, बड़े सिंपल स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। उतार लो, कोई हिंदी नहीं लिखनी है, ऐसे उतारना है।